डेटा क्या होता है? सामान्य रूप से देखें तो डेटा कैरेक्टर्स का एक ऐसा सेट है जो किसी पर्पस के लिए कलेक्ट और ट्रांसलेट किया जाता है। डेटा को कलेक्ट करने का मेन रीजन एनालिसिस करना होता है। डेटा में कोई भी कैरेक्टर, टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, साउंड और वीडियो शामिल हो सकते हैं। जहां तक कंप्यूटर डेटा की बात है तो ये डेटा ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस और स्टोर की जाती है। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, इमेजेस, ऑडियो क्लिप्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स या किसी भी और रूप में हो सकता है। इस डेटा को सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में फाइल और फोल्डर के रूप में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर स्टोरेज में डेटा बाइनरी डिजिट्स में रहता है, यानी 1 और 0 की फॉर्म में। डेटा वर्ड लैटिन वर्ड से आया है और इसका अर्थ होता है समथिंग गिवन। डेटा एक प्लूरल वर्ड है और इसकी सिंगुलर फॉर्म डेटम होती है, लेकिन अब ये वर्ड इतना चलन में आ गया है कि सिंगुलर वर्ड यूज के लिए भी डेटा वर्ड ही इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो कंप्यूटर में डेटा इनपुट होने से पहले रॉ होता है और जब इस रॉ डेटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है तब डेटा प्रोसेस होता है। तो इस तरह रॉ डेटा से प्रोसेस्ड डेटा जब तैयार हो जाता है तब उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दूसरी स्टोरेज डिवाइस का यूज भी किया जाता है। इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड और ऑर्गेनाइज्ड डेटा होती है जिसकी रिसीवर के लिए कोई वैल्यू होती है। प्रोसेस्ड डेटा यानी इंफॉर्मेशन इतनी यूजफुल हो कि उसके बेस पर डिसीजंस और एक्शंस लिए जा सके। इसके लिए प्रोसेस्ड डेटा में ये क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है। टाइमली यानी कि इंफॉर्मेशन की जब जरूरत हो तो वो उपलब्ध हो सके। एक्यूरेसी यानी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो। कंप्लीटनेस यानी कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? हम सब मोबाइल या कंप्यूटर में जब भी कोई फाइल सेव करते हैं तो उसे किसी फोल्डर में सेव करते हैं। ये काम अक्सर ऑफलाइन होता है और जब हम अपना फोन या कंप्यूटर चेंज कर लेते हैं तो उस फाइल को नहीं ढूंढ पाते। इस प्रॉब्लम का सलूशन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस देती है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज की डिलीवरी होती है जिसमें सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस शामिल है। ये सारी सर्विसेज इंटरनेट के जरिए ही अवेलेबल हो पाती है। तो यहाँ पर क्लाउड का मतलब है इंटरनेट से। क्लाउड कंप्यूटिंग को एक ऐसे स्टोरेज के रूप में भी समझा जा सकता है जिसे हम कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप अपनी फाइल्स को ऑनलाइन एडिट कर सकते हैं, किसी भी साइज की फाइल को ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं और गूगल ड्राइव जैसे प्रोवाइडर ये सर्विस फ्री में भी अवेलेबल करवाते हैं। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करना बहुत इजी, सिक्योर और इकोनॉमिक होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा मॉडल है जो इंटरनेट की मदद से डेटा को ऑनलाइन मैनेज, स्टोर और प्रोसेस करता है। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई फाइल बनाई जो कोई ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, MS वर्ड या एक्सेल जैसी कोई भी फाइल हो सकती है और उस फाइल को आपने अपने पीसी या लैपटॉप में सेव कर लिया। ये फाइल पीसी के हार्ड डिस्क में सेव हो गई। अब आपको कहीं बाहर जाना है जहां आपको उस फाइल की जरूरत भी होगी, तो इसके लिए आप किसी पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में उस डेटा को कॉपी करके ले जाएंगे। लेकिन अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं तो आपको उस फाइल को किसी भी स्टोरेज डिवाइस में ले जाने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और बस फिर आप आसानी से अपने डेटा को गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स जैसी सर्विसेज में स्टोर कर सकते हैं और कहीं से भी उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना लैपटॉप या पेन ड्राइव जैसा कुछ भी साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो और पीसी या लैपटॉप खराब हो जाने की कंडीशन में भी क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से आप अपने डेटा का बैकअप आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि आपका डेटा गूगल ड्राइव जैसी किसी सर्विस पर सेव और सिक्योर होगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए आपको इसके कुछ एग्जांपल्स के नाम जानने चाहिए ताकि इसे समझना आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाए। इसलिए आपको बताते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल्स के नाम। गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, फेसबुक, जीमेल, पिकासा, फ्लिकर, हबस्पॉट, सेल्सफोर्स, अडोब मार्केटिंग क्लाउड, गूगल डॉक्स, अमेज़न वेब सर्विसेज, स्लाइड रॉकेट और IBM क्लाउड। तो आजकल हर कोई ट्रेडिशनल फॉर्मेट को छोड़कर के क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, जैसे कि इजी टू यूज यानी कि यूज करने में बहुत ही आसान। क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करना बहुत ही आसान होता है और इसे कभी भी कहीं से भी अपने फोन, कंप्यूटर या टैबलेट पर यूज किया जा सकता है। कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट काफी कम होती है। इसका यूज करने वाली कंपनीज को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर परचेज करने और सेटअप बनाने का खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि कंपनीज ऑनलाइन इंटरनेट पर स्पेस लेकर के क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस बहुत ही कम खर्चे में चला सकती है।
इस सर्विस के जितने रिसोर्सेज का इस्तेमाल एक यूजर करता है उसे उतना ही पे करना होता है, यानी कि ये सर्विस बहुत ही फ्लेक्सिबल और बजट फ्रेंडली भी है। आगे बात करते हैं स्पीड की। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज की स्पीड बहुत फास्ट होती है, यानी कुछ क्लिक्स करके ही बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अगर इंटरनेट स्पीड फास्ट हो और क्लाउड कंप्यूटिंग पर सारा काम तेजी से होता रहेगा तो बिजनेस तो स्पीड पकड़ेगा ही। और आगे परफॉर्मेंस की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज सिक्योर और अपग्रेड होती है, इसीलिए इनकी परफॉर्मेंस हर बार बेहतर होती है। और साथ ही अगर रिलायबल होने की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा बैकअप और डिजास्टर रिकवरी को आसान बनाती है, इसीलिए इसे एक रिलायबल सर्विस कहा जाता है। जहां तक सिक्योरिटी का पॉइंट है तो बहुत से क्लाउड प्रोवाइडर्स यूजर्स को पॉलिसीज, टेक्नोलॉजीज का सेट ऑफर करते हैं, जिससे कि यूजर के लिए डेटा, एप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रेट से बचाना ज्यादा आसान हो जाता है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट आजकल बहुत से लोगों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस आधुनिक युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही हैं और बड़ी मात्रा में डेटा का आदान प्रदान होता है। इसी के साथ जगह जगह नए डेटा सेंटर का भी निर्माण हो रहा है। डेटा सेंटर एक जगह होती है जहां पर कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग संबंधित उपकरण एक जगह पर स्थित होते हैं। ये उपकरण बड़ी मात्रा में डेटा को जमा करने, स्टोर करने, प्रोसेस करने आदि कार्य के लिए उपलब्ध होते हैं। डेटा सेंटर एक सुविधा है जिसमें किसी संस्था के आईटी गतिविधियों और उपकरणों की पूर्ति के लिए एक जगह होती है जहां पर डेटा को संग्रह किया जाता है। मान लीजिए आपको कोई डेटा जैसे फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट या कोई फाइल रखना है तो आप इसे एक स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर या स्मार्टफोन में सेव कर सकते हैं। इसी तरह बड़े बिजनेस या संस्थाएं अपने डेटा के रख रखाव और सिस्टम के संचालन के लिए डेटा सेंटर का उपयोग करते हैं। किसी एडवांस डेटा सेंटर में कंप्यूटिंग और नेटवर्क के सबसे जटिल सिस्टम्स रखे होते हैं जो कंपनियों या संस्थाओं की दिन भर की गतिविधियों के लगातार संचालन में महत्वपूर्ण होते हैं। पहले के समय कंप्यूटर आने के बाद यूजर द्वारा अपने ही कंप्यूटर उपकरणों में पूरा डेटा सेव किया जाता था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वृद्धि के चलते कंपनियों और संस्थाओं को बड़े आईटी उपकरणों और स्टोरेज की जरूरत महसूस होने लगी। किसी डेटा सेंटर को बनाना, रख रखाव करना बहुत महंगा होता है, इसलिए बहुत सी कंपनियों या बिजनेस को डेटा सेंटर प्रोवाइडर्स के द्वारा सर्विसेज यानी सुविधाएं दी जाती हैं। अब इस डेटा सेंटर में होता क्या है? डेटा सेंटर को आमतौर पर एक अकेली चीज समझा जाता है, लेकिन वास्तव में वे बहुत से तकनीकी उपकरणों से मिलकर बना होता है। इसमें आईटी उपकरण जैसे सर्वर, स्टोरेज, सब सिस्टम, सीपीयू, सिक्योरिटी डिवाइसेस, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर, डेटा सेंटर प्रोसेसर चिप्स, नेटवर्क स्विच, फायरवॉल, राउटर आदि होते हैं। इसमें आईटी उपकरणों को व्यवस्थित करने और एक दूसरे से जोड़ने के लिए उपयोग होने वाले केबल और रैक भी शामिल है। इन सभी तकनीकी उपकरणों के अलावा डेटा सेंटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संचालन के लिए महत्वपूर्ण सुविधाएं और संरचना की आवश्यकता होती है। इसमें पर्याप्त रूप में पावर वितरण करने वाले उपकरण जैसे इलेक्ट्रिकल स्विचिंग, अबाधित पावर सप्लाई यूपीएस जनरेटर और बैकअप जनरेटर सिस्टम, वेंटिलेशन, कूलिंग सिस्टम, फायर सप्रेशन आदि रखे होते हैं। इन सब उपकरणों और संरचना के लिए एक पर्याप्त जगह, सुरक्षा और सुविधाओं की जरूरत होती है। महत्वपूर्ण डेटा के चलते इंफॉर्मेशन सुरक्षा भी एक चुनौती होती है, जिसके लिए डेटा सेंटर एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं, जिससे सुरक्षा में चूक होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। डेटा सेंटर प्रोवाइडर्स की प्राथमिकता एक विश्वसनीयता, सुरक्षा और कार्यक्षमता के साथ उन्नति करना होता है। आज के समय में कंपनियां अपने अनुसार एक या ज्यादा डेटा सेंटर का उपयोग कर सकती हैं। ये अलग अलग क्षेत्र में होते हैं। इससे संस्थाओं को अपनी इंफॉर्मेशन को बैकअप करने और प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं की स्थिति से सुरक्षा में आसानी होती है। इसके अलावा कनेक्टिविटी और संचार की गति या कम्युनिकेशन स्पीड भी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं। आईटी के क्षेत्र में भारत का बड़ा रोल है। दुनिया की सभी बड़ी कंपनियां यहां अपना डेटा सेंटर चलाती हैं। भारत में तेजी से ऑनलाइन और कंप्यूटर आधारित उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए डेटा का स्टोरेज महत्वपूर्ण काम है। डेटा सेंटर कैंपस बनाने से उद्योग या आईटी कंपनियों को फायदा होगा और वे स्टोरेज की सुविधा ले सकेंगे। आने वाले समय में इसमें और तेजी देखी जाएगी।